दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पुणे के रहने वाले 28 साल के मयंक की। मयंक जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। आज की कहानी मयंक ने हमारे साथ शेयर की है अपनी ज़िंदगी की उस घटना की जिसे आज तक सुनकर मयंक कांप उठता है। तो शुरू करते हैं आपके साथ मयंक की उस डरावनी घटना की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमारी कहानियों को सुनने के लिए रुचि तो रखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज की ये घटना है 2 साल पहले की, जब मयंक एक सुनसान रास्ते से अपने ट्रक में बैठकर रात में गुजर रहा था। मयंक के मालिक ने मयंक को कुछ माल दिए थे जिसको कि मयंक को उसको अपनी ठीक जगह पर पहुंचाना था, और इसी के चलते मयंक ने रात में अपना सफ़र शुरू किया, वो भी अपने ट्रक में बैठकर। लेकिन मयंक इस बात से अनजान था कि उसका आज का सफ़र जो कि बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला है। मयंक अपने काम को करने के लिए एक सुनसान सड़क पर धीमी गति से अपना ट्रक चला रहा था। मयंक के चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही छाया हुआ था। मयंक का सफ़र इतना ज़्यादा लंबा था कि मयंक को अब थोड़ी बहुत नींद आने लगी थी। लेकिन मयंक को तलाश थी तो सिर्फ अपने उस स्थान की जहाँ पर मयंक पहुँचना चाहता था, और अपना काम करने के बाद मयंक को वापस से अपने घर भी जाना था। इसलिए मयंक अपनी नींद के बारे में ना सोचते हुए अपने ट्रक को चलाने में लग गया। रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था। वहाँ पर सिर्फ मयंक के ट्रक की हेडलाइट ही जल रही थी जो कि पूरे रास्ते में रोशनी दे रही थी। अचानक से मयंक को ये महसूस हुआ कि उसके ट्रक की स्पीड धीमी हो रही है और ट्रक के इंजन की आवाज़ भी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मयंक ने सोचा शायद उसके ट्रक में कुछ दिक्कत आ गई हो। मयंक ये जैसे ही देखने के लिए नीचे उतरा और अपने ट्रक का इंजन चेक करने लगा, वैसे ही मयंक ने देखा कि उसका इंजन बिल्कुल ठीक था और वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं था। मयंक ये सभी चीज़ें देखकर काफ़ी हैरान था, लेकिन मयंक को लगा शायद कुछ ऐसे ही फंस गया हो जिसकी वजह से उसको इस तरीके की आवाज़ आ रही हो। मयंक अपने ट्रक में बैठकर वापस से अपना ट्रक चलाना शुरू कर देता है। मयंक अभी थोड़ी दूर चला ही था, लेकिन तभी मयंक की नज़र अपने ट्रक के आगे वाले शीशे पर पड़ती है, जिसमें कि मयंक देखता है कि उसका ट्रक जिस जगह चल रहा है उसी ट्रक के पास एक आदमी खड़ा है, वो भी एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। उसका चेहरा तो मयंक को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मयंक के ट्रक के पीछे की साइड इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मयंक उस आदमी की शक्ल बिल्कुल भी नहीं देख पाया। ये सभी चीज़ें देखकर मयंक को काफ़ी घबराहट हुई, क्योंकि इतने सुनसान रास्ते पर मयंक ने अभी तक किसी को भी नहीं देखा था। तो आखिर ये अनजान आदमी, वो भी इस तरीके के सफ़ेद कपड़े पहनकर यहाँ पर अकेले रात में क्या कर रहा है। मयंक अपना ट्रक जैसे ही रोकने वाला था, लेकिन तभी मयंक देखता है कि वो आदमी अब वहाँ पर नहीं था, और जिस जगह मयंक की नज़र पड़ी थी उस जगह पर अब कुछ भी नहीं था, केवल एक सुनसान सड़क के अलावा। मयंक अब बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मयंक ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि अब मयंक अपना ट्रक धीमे करते करते रोक लेता है और ट्रक से नीचे उतरकर दूर दूर तक देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो आदमी कहाँ गया। क्या सच में यहाँ पर कोई आदमी था या फिर ये मयंक का वहम था। मयंक को ये तरफ बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी, लेकिन अब मयंक उस आदमी के बारे में ना सोचते हुए अपने ट्रक पर बैठ गया और अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया। ट्रक चलाने के लगभग 5 मिनट बाद मयंक को अचानक से महसूस होता है कि उसके ट्रक की स्पीड फिर से धीमी हो रही है। मयंक अब इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वैसे भी मयंक को इतनी ज़्यादा देर हो रही थी और उसके ट्रक के चलते अब मयंक बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और मयंक अब जल्द से जल्द अपने घर भी पहुंचना चाहता था। लेकिन उसका ट्रक जो कि बार बार मयंक को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए मयंक ने एक बार फिर से ट्रक से नीचे उतरकर अपने ट्रक को अच्छे तरीके से देखा। लेकिन मयंक देखता है कि उसका ट्रक बिल्कुल ठीक था, तो आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मयंक को अब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, और अब अचानक से मयंक को उस आदमी का भी ख्याल आ जाता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मयंक को दिखा था और जो कि अचानक से गायब हो गया था। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हुए मयंक के सर से पसीने छूटने लगते हैं।
और अब मयंक अपने ट्रक की स्पीड और ज़्यादा तेज़ करके भगाने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद मयंक को ये महसूस होता है कि उसके ट्रक की पीछे वाली सीट की गद्दी से कुछ आवाज़ आ रही है, मानो जैसे ही कोई ट्रक का दरवाज़ा खोलकर उस सीट पर बैठ गया। मयंक इन सभी चीज़ों से इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मयंक ने अचानक से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मयंक देखता है कि उसके ट्रक में कोई भी नहीं था। मयंक ये सभी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। एक तरफ तो मयंक को ये लग रहा था कि वो अपना ये ट्रक छोड़कर यहीं से वापस चला जाए, लेकिन सड़क इतनी सुनसान थी और उसके साथ इतना कुछ हो रहा था जो कि मयंक की ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं हुआ। जैसे तैसे करके मयंक ने अपने आप को संभाला और अपना ट्रक चलाना शुरू कर दिया। लेकिन मयंक के दिमाग में वो सभी बातें बार बार आ रही थी जो कि घटना उसके साथ बार बार हो रही थी। अब मयंक के इतने ज़्यादा पसीने छूट रहे थे और मयंक बार बार इधर उधर देख रहा था कि कहीं उसके पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। लेकिन अब मयंक के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद तो अब मयंक के होश ही उड़ जाते हैं और अचानक से मयंक को ये महसूस होता है कि उसके ट्रक के पीछे की सीट से मानो कोई मयंक की शर्ट पकड़कर बहुत तेज़ से घसीट रहा हो। मयंक अपना ट्रक चलाने में इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है कि मयंक को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो ट्रक को किस स्पीड में चलाए और किस और चलाए, क्योंकि एक तरफ तो उसकी शर्ट को पकड़कर पीछे से कोई घसीट रहा था। मयंक ने अचानक से ट्रक को छोड़ दिया और अचानक से ट्रक का दरवाज़ा खोलकर नीचे गिर गया और मयंक की बहुत ज़्यादा चोट भी लग गई थी, क्योंकि ट्रक के चलते हुए स्पीड में मयंक इतनी तेज़ी से नीचे गिरा। मयंक जैसे ही ट्रक से नीचे गिरता है वैसे अचानक से मयंक देखता है कि उसके ट्रक के पीछे से एक सफ़ेद कलर की रोशनी आ रही होती है। मयंक का ध्यान अच्छी तरह से उस रोशनी में पड़ता कि उससे पहले ही मयंक देखता है कि उस रोशनी से वही सफ़ेद कलर का इंसान आ रहा है जिसको कि उसने सबसे पहले देखा था। और अब उस इंसान का चेहरा मयंक को साफ साफ दिख रहा था और उस आदमी के बाल इतने ज़्यादा लंबे थे कि उसके बालों की वजह से उसके अगल बगल का चेहरा पूरी तरह से ढका था और दिख रही थी तो सिर्फ उसकी आँखें। उसकी आँखें इतनी ज़्यादा खौफ से भरी हुई लाल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि मानो वो मयंक की जान लेने के लिए आया हो। मयंक ये सभी चीज़ें देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि अब मयंक भागना चाहता था, लेकिन मानो मयंक के पैर ही जम गए हों। वो आदमी अपनी तेज़ रफ्तार से मयंक की तरफ चलता हुआ आ रहा था। अब वो आदमी मयंक तक पहुंचता ही है, लेकिन तभी अचानक से मयंक की फ़ोन की घंटी बजती है और उसमें हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। मयंक के फ़ोन की घंटी को सुनते ही मानो वो आदमी बिल्कुल पागल हो गया हो और वो अपने कानों को जोर से पकड़कर हिलाने लगता है और धीरे धीरे करके वो सफ़ेद रोशनी और वो आदमी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। अब मानो धीरे धीरे करके मयंक की जान में जान आती है और मयंक जब अपना फ़ोन उठाता है तो मयंक देखता है कि वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी का था, जो कि घर पर इतनी देर से मयंक का इंतजार कर रही थी। मयंक अपनी पत्नी का फ़ोन उठाता है और उससे बोलता है कि वो थोड़ी ही देर में घर पहुंचता है। मयंक अब इतने ज़्यादा बुरे हालात से गुजरा था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसी से क्या बोले। यहाँ तक कि मयंक ने अपनी पत्नी को फ़ोन पर भी कोई भी बात नहीं बताई। और अब मयंक जल्दी से सड़क पर से उठता है और अपने ट्रक में बैठकर इतनी तेज़ी रफ्तार से अपना ट्रक चलाने लगता है कि मानो इतनी तेज़ स्पीड से उसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई भी ट्रक नहीं चलाया। मयंक इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी थोड़ी देर पहले वो मरे हुए से वापस से ज़िंदा कैसे हो गया, क्योंकि उस इंसान को देखते ही मयंक को लगा था कि अब उसकी मौत पूरी तरह से आ चुकी है। और ट्रक चलाते चलाते अभी भी मयंक के दिमाग में बार बार वही सब ख्याल आ रहे थे और मयंक को बार बार लग रहा था कि कहीं उसके पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। लेकिन मयंक उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर उसको पहुंचना था, यानी अब मयंक ने वो माल उस जगह पर पहुंचा दिया था और अब मयंक को जाना था तो बस अपने घर। लेकिन मयंक ने अपने घर के लिए एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया और जिस रास्ते से मयंक अभी तक गुजर रहा था उस रास्ते से मयंक नहीं गया, क्योंकि मयंक के दिमाग में अभी भी बहुत सारी बातें चल रही थी जिसको कि वो घर जाकर अपनी पत्नी को बताना चाहता था।
और अब मयंक अपने ट्रक के साथ सही सलामत अपने घर वापस पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को रास्ते में हुई सभी घटना के बारे में बताता है। मयंक की सभी बातें सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन उस बड़े हादसे के बाद मयंक ने अपने गले में एक हनुमान जी का लॉकेट पहन लिया था और उसके बाद से मयंक की ज़िंदगी में वो सभी चीज़ें कभी भी नहीं हुई जो कि मयंक के साथ उस रात इतनी भयंकर घटना हुई। और आज मयंक की उस घटना को हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मयंक और उसकी पत्नी उस घटना को भूल नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? साथ ही अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई भयानक घटना हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी डरावनी और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।